ठीक है, तो क्विज हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं। आज के सेशन में जो है जो टॉपिक कवर करवाने हैं वो टॉपिक मैं कवर करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती हूँ, वो क्लास टाइम के अंदर ही आप सॉल्व करें आज बैठ के। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे ऑनलाइन हूँ, फिर जो क्यूरी हो जो क्वेश्चन हो वो आप मुझसे पूछते रहिएगा। इसी तरह आपकी क्विज की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और क्लास में लाइव फिर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा कि आप लोगों का क्या स्टेटस है। ठीक है, सही है, ऐसा कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रक्टर्स डिस्कस किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स देखे थे हमने। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ओके, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कौन कौन से डिस्कस किए थे। हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लिया था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देख लिया था, उसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो गया था। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है दैट इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। पहला क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली अभी तक जो हमने देखा था, जो कंस्ट्रक्टर्स हमने क्रिएट किए थे एग्जांपल्स में भी, वो कंस्ट्रक्टर हमने किस थ्रू कौन से एक्सेस मॉडिफायर यूज किया था? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज किया था। Now question here is that can we use private access modifier for constructor? Yes, definitely we can do this. But अगर मैंने किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, अच्छा प्राइवेट के जो है वो एक्सेस क्या है, लिमिटेशन क्या है कि जब हम किसी भी फील्ड, किसी भी मेथड या किसी भी कंस्ट्रक्टर के साथ प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे, सो हम उसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसे ही है, सो जब हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे, सो इट मीन्स कि अब उस कंस्ट्रक्टर को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। सो कंस्ट्रक्टर इज सेम एज नेम ऑफ क्लास एंड कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड व्हेन वी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। सो जब मैंने एक कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, सो वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। ठीक है, सो अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करना चाह रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दिस। बट अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया है, यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट दैट क्लास। आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट सेम क्लास के अंदर ही बना लें, ये हो सकता है, लेकिन आउटसाइड द क्लास उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकेगा। तो आपके पास क्या होगा, जैसे ये एग्जाम्पल है, एक क्लास मैंने बनाई क्लास ए, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पे। ठीक है, प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर एंड कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम दैट इज ए, और मैंने इस क्लास को यहाँ पे एंड कर दिया। अब आउटसाइड द क्लास मैंने एक और क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड है, और वहां से मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ए। जैसे मैं इसको ये कॉल करूंगी, सो क्योंकि ये फील्ड प्राइवेट है ए, सो ये ए कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट। तो यहाँ पे एरर जो है वो आएगा बिकॉज हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यूज क्या होगा और हम क्यों यूज करेंगे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर क्लास व्हिच इज हैविंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज दैट व्हेन यू वांट टू स्टॉप ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है जहां आप चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो, मींस हम सिर्फ क्लास क्रिएट कर लें और इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बनाएं, तो ऐसे सिनेरियो के लिए यू कैन यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। If you want to stop object creation of a class, then we can make the class constructor private. So if we try to create an object from the main program or other classes, then compiler will flash an error. अगर आप स्टॉप करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए आप चाह रहे हो कि इस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं करो लेकिन उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनना चाहिए, एक कंप्लीट क्लास है बट यू वांट, मतलब कि आप इनहेरिटेंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तभी उस क्लास का यूजेज होगा। लेकिन अगर आपने क्लास बनाई है और आप उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं करना चाह रहे और आप उसका को इनहेरिटेंस भी नहीं कर रहे, तो फिर वो क्लास यूजलेस हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड स्टॉप अ क्लास टू बी इनहेरिटेड। ठीक है, आप उस क्लास को इनहेरिटेंस होने से भी रोक रहे हैं और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से भी रोक रहे हैं। इफ वी डोंट वांट अ क्लास टू बी इनहेरिटेड देन वी मेक द क्लास कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। सो जब मैंने उसका कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो अब हम उस क्लास को इनहेरिट भी नहीं कर सकते।
क्योंकि इनहेरिटेंस के मीनिंग्स क्या है, जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट जो उसकी चाइल्ड क्लास है उन सबके लिए एक्सेसिबल होती है। लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट है और इसके एक्सेस लेवल विद इन अ क्लास होगा। तो अगर आपका कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आपकी क्लास ना तो इनहेरिटेड हो ना ही कभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो ऐसे सिनेरियो के लिए यू कैन यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। सो अगर आपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया विद इन अ क्लास तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकेगा और उस क्लास को आप इनहेरिट भी नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बेस क्लास है क्लास बी जिसका एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। फिर एक क्लास और मैंने बनाई क्लास डी। अच्छा, इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है, कॉलन के थ्रू। क्लास डी कॉलन बी, नेम ऑफ क्लास जो आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस हो गई और यहाँ पे आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक डी जो कि चाइल्ड क्लास का है। तो बाय डिफॉल्ट ये चाइल्ड क्लास क्या करेगी, बी की सारी चीजों को इनहेरिट करेगी। सो जब ये बी को इनहेरिट करेगी तो ये कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है जिसका एक्सेस लेवल इस क्लास के अंदर ही है। तो यहाँ पे जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी डी का तो ये मुझे एरर देगा ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। इट मीन्स कि इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। क्लियर है, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है क्लास? सो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव हो। एक तो ये कि हमारी क्लास जो है वो उसका ऑब्जेक्ट ना बने और वो क्लास में इनहेरिटेंस ना हो सके, तो ऐसे सिनेरियो के लिए आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। बट क्वेश्चन हियर इज दैट कि अगर हम बना लें तो वो वर्क कैसे करेगा। अगर आप एक और कंस्ट्रक्टर बना देंगे वो पब्लिक होगा, लेकिन ये वाला कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट है। कंस्ट्रक्टर का नेम तो क्लास के नेम के इक्वल है, तो आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ये इसी तरीके से बी को कॉल करना पड़ेगा। तो बी को एक्सेस करने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहे जितने भी हो, लेकिन एक भी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो उस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की वजह से आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के नेम तो सेम है ना और वो क्लास के नाम के इक्वल है। सो हम जैसे ही जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त प्राइवेट को एक्सेस ही नहीं कर सकेगा क्योंकि नेम तो सेम है। जिस पर इसमें पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर कोई सा भी नहीं चलेगा। किसी पे भी नहीं चलेगा ना, एक भी कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता। और अगर आपने प्राइवेट को एक्सेस करना है तो विद इन द सेम क्लास ही आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसका आपको बता देती हूँ कि कैसे हो सकता है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का भी कोड हम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास पर्सन की क्लास बनी हुई है, इसी पे ही मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती हूँ, प्राइवेट पर्सन। और यहाँ पे ऑलरेडी कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। ठीक है, सो मैंने जैसे ही एक कंस्ट्रक्टर बनाया विच इज प्राइवेट, और अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रही हूँ। पर्सन p1 is equal to new person। तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, पर्सन इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। यहाँ पे ये देखें, ये पर्सन को जब ये यहाँ कॉल ही नहीं कर सकेगा बिकॉज इट्स प्राइवेट। और अगर जो क्वेश्चन था, हम दो स्ट्रिंग वैल्यू, एक स्ट्रिंग ABC और फिर मैं यहाँ से
p1 डॉट नेम। और अगर मैंने इस प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है, लेट से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो जो सिर्फ एक n ले इनपुट, ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करूंगी तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर जो कि सिर्फ एक सिंगल इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग बुक मैंने क्या रखा है, प्राइवेट रखा है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सेस कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको एक्सेस ऐसे कर सकती हूँ कि मैं विद इन अ क्लास, जिस क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट, यही सेम क्लास है, लेट से मैं ये सब हटा रही हूँ, जो दूसरी क्लास है वो मैंने यहाँ से हटा दी, और सेम क्लास के अंदर ही मैंने एक मेन का मेथड बनाया, और यहाँ से मैं पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और यहाँ पे मैं कौन सा वाला इनपुट दे दूंगी, abc वाला, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दूंगी, तो अब ये मुझे प्रिंट कर देगा p डॉट नेम, ठीक है, और वहां जाके हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यू सेट कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू n। इसको मैं रन करती हूँ, ठीक है। तो विद इन अ सेम क्लास में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकती हूँ। तो जो मैंने एबीडी पास किया था इस कंस्ट्रक्टर में, उसी क्लास के अंदर, देखें क्लास की बॉडी यहाँ एंड हो रही है, मैंने उसी क्लास के अंदर यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज किया जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और उसको सेट कर रहा है नेम पे। तो यहाँ पे मैंने विद इन अ क्लास, उस क्लास के अंदर ही मैंने मेन मेथड बनाया, और इस मेन मेथड के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो अगर आपके पास कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है कॉल का, क्लास का, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप उसी क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बना के उससे यूज कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं आउटसाइड द क्लास कर रही थी, तो ये आउटसाइड द क्लास कॉल नहीं हो सकता। अच्छा, देखें इसको मैं थोड़ी सी, विजिबल हो रहा है कोड? बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई जो कि मेरे पास क्लास है पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन की क्लास के पास मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक नेम और एक एज, और यहाँ पे मैंने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक पर्सन, जो दो इनपुट ले रहा है, एक स्ट्रिंग इनपुट और एक इंटीजर इनपुट, ठीक है। और फिर मैंने साथ में एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि सिर्फ एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है नेम का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे विद इन अ क्लास, अगर मैं मेन को एक्सेस करना चाहूंगी तो विद इन अ क्लास ये प्राइवेट वाला एट्रीब्यूट मेरे पास एक्सेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस करवाऊंगी तो ये आउटसाइड क्लास मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेट है। लेट से मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई, इस क्लास के बाहर जाके टेस्ट क्लास है मेरे पास, यहाँ पे मैंने मेन मेथड यूज किया, ठीक है, और इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आउटसाइड द क्लास में अगर पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, जो कि जिसमें मैं एक स्ट्रिंग इनपुट पास कर रही हूँ, ये वाला पर्सन, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन का, तो ये पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, ये मुझे एरर देगा। एरर क्यों देगा? बिकॉज कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट।
तो जब मेरे पास प्राइवेट फील्ड होती है और मैं उसको एक्सेस करवाना चाहूँ आउटसाइड द क्लास, तो वो एक्सेस नहीं हो पाती। ठीक है, ये अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अब कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है जो जीरो आर्ग्यूमेंट ले रहा हो। अच्छा, एक चीज ये भी माइंड में रखिएगा कि अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया और आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं क्लास में, और उसके बाद आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किए बगैर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसको मैंने प्राइवेट रखा है। या सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको, ठीक है, मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा है, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करवा दिया डिफॉल्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये डिफॉल्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा मिस जी? मिस जो ये आपने ऊपर पब्लिक स्ट्रिंग नेम दिए हैं, इनको हम प्राइवेट के उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना? कौन सा वाला, दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। मिस सबसे टॉप पर मिस जो आपने सबसे टॉप पर स्ट्रिंग नेम दिए हैं पब्लिक जो हैं, इनको हम प्राइवेट की क्लास उसके अंदर मेथड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना? प्राइवेट के अंदर तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते आप। जी मिस वो तो देख लेता। आवाज आ रही है? ओके, चले हम स्टार्ट से कर, मैं दोबारा से इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की कुछ लिमिटेशन है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं, जिस भी फील्ड को हम प्राइवेट कर दें, कंस्ट्रक्टर को या मेथड को, जिस भी चीज को हम प्राइवेट कर देते हैं, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई विच इज पब्लिक क्लास, पर्सन की क्लास रखते हैं। ठीक है, इस पर्सन की क्लास पे ये बॉडी है मेरे पास, पब्लिक क्लास पर्सन। अब यहाँ पे मैंने एक बनाया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक पर्सन। ठीक है, और इसको मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब सिमिलरली मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे विच इज प्राइवेट पर्सन। अब क्योंकि ये ऑलरेडी एक मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर चुकी हूँ, तो सेम नाम हो सकता है, बट आई हैव टू ओवरलोड इट, मुझे इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। लेट से मैं इसको कर रही हूँ स्ट्रिंग एन। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ प्राइवेट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज प्राइवेट। अच्छा, अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एन प्राइवेट इसको कर दिया मैंने। अब मैं इसको चाह रही हूँ आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना, तो मैंने यहाँ पे एक और क्लास बनाई विच इज टेस्ट क्लास। ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मेथड क्रिएट कर दिया। अब मैं इस क्लास से
जो नई क्लास है इससे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, ये कॉल हो गया विदाउट एनी एरर। ठीक है, पर्सन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया क्योंकि मेरे पास ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, वो कौन सी डाटा टाइप का है, वो पब्लिक डाटा टाइप का है। तो आउटसाइड द क्लास जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो ये एक्सेसिबल है बिकॉज इट्स एक्सेस मॉडिफायर इज पब्लिक। नाउ आई वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास by using private constructor is equal to, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मैं कब कॉल करूंगी, जब मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग इनपुट दूंगी। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे दिया ABCD लेट से। ठीक है, और अब ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्ट कर दिया और आउटसाइड द क्लास में इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करूंगी, अब मैं इसको कॉल करवाने के लिए मुझे विद इन अ क्लास ही मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। विद इन अ क्लास यानी कि जिस क्लास के अंदर मैंने इसको डिफाइन किया है वहीं पे मैं इसका, अब देखें अब ये मुझे एरर नहीं दे रहा। ठीक है, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इसको किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर करवा दूँ। जो पब्लिक पर्सन वाला कंस्ट्रक्टर है जो कि मैंने पब्लिक रखा है, मैं ये करवा सकती हूँ। और आउटसाइड द क्लास में क्या करूंगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाऊंगी टेस्ट क्लास में, ठीक है, पर्सन P इज इक्वल टू पर्सन कॉल हो जाएगा, बट पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन मेरे पास कॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर्सन को कॉल करूंगी तो ये पर्सन का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो मैंने पब्लिक रखा है ये यहाँ चला जाएगा यहाँ, और मुझे प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एंड यहीं से मैंने एक और, यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इस स्ट्रिंग में क्या पास कर देगा, ABCD। अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ कंसोल डॉट राइट लाइन फॉर P1 डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ मैंने इस पे मैं दे देती हूँ कि नेम इज इक्वल टू N, और जब मैं इसको इस क्लास में पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, अब हम इसको जब एक्सेस करेंगे आउटसाइड द क्लास, मैंने एक और ऑब्जेक्ट मेन के मेथड के अंदर मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू पर्सन, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये कौन से वाले उस पे जाएगा, डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर पे, प्रिंट कर देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मतलब वही चीज जो मैं पहले कह रही थी कि एक्सेस आप इसको वहीं से कर सकते हैं विद इन अ क्लास, आउटसाइड द क्लास आप इसको यूज नहीं कर सकते। जिस क्लास के अंदर ये डिफाइन हुआ है उसी क्लास के अंदर से मैंने इसको कॉल करवाया। जब मैं इसको रन करूंगी जी साकिब, कोई क्वेश्चन है? वेट अ सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ फिर आप क्वेश्चन पूछना। जी साकिब।
जी, यमुना का क्वेश्चन था कि मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों कॉल किया है। यही क्वेश्चन था ना कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने इसका। तो जब एक चीज प्राइवेट है और मैं कह रही हूँ कि आप उस प्राइवेट चीज को इस क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, तो एक्सेस करने के दो ही तरीके हो सकते हैं आपके पास, या तो विद इन अ कंस्ट्रक्टर या तो फिर मेथड। तो आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवाना चाह रहे तो आप क्या करेंगे, आप एक मेथड बना लें। इस मेथड के अंदर ये सारा काम आप इस तरीके से, और आप यहाँ से क्या करेंगे, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पी से आप उस मेथड को कॉल कर लें। तो जैसे ये मेथड कॉल होगा ऑटोमेटिकली ये इस मेथड को कॉल करेगा। मेथड को कॉल करने के बाद कॉलिंग प्राइवेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये पर्सन की क्लास का, और उस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसको मैंने प्राइवेट रखा है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट करवा देगा, p1 डॉट नेम। मैं इस क्लास को पब्लिक कर देती हूँ जो टेस्टिंग क्लास है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन से इसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और प्रिंट हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और फिर उसके बाद p से मैंने क्या किया, कॉल किया p डॉट कॉलिंग प्राइवेट। तो ये कॉलिंग प्राइवेट से इसको कहाँ ले गया, डिफॉल्ट जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है इसको मैंने एक्सेस कर दिया। तो आप चाहें तो मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैंने थोड़ा नहीं, मैंने काफी डिटेल में कल बताया था, जो हमारी क्लास हुई थी कल, काफी डिटेल में देखा था हमने। अच्छा, अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि हम क्यों बनाते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम तो क्या हम उसका ऑब्जेक्ट वहां पे ना क्रिएट कर सकें आउटसाइड द क्लास, उसको प्राइवेट रखना चाहें तो हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और तब यूज कर सकते हैं जब हम क्लास को इनहेरिट ना करवाना चाह रहे हो। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी तो वैसे 3 मिनट्स हैं हमारे पास। ठीक है, दोबारा हम वापस जाते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारे पास कंप्लीट हो गए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि जो जी क्लास आवाज आ रही है कि अगर आपने क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है, अगर आपने क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, लेट्स से पर्सन जो कि स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, पब्लिक, ठीक है, और मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रही हूँ किस तरीके से, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट दे दिया ab, ठीक है, तो ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि इसके सेम लेवल का ये मैंने ABCD एक स्ट्रिंग पास किया, और इसी के थ्रू मैं लेट से नेम भी रखवा देती हूँ, नेम इज इक्वल टू n। बट अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और काम करना चाहूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहूँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते वक्त ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ये एरर क्या दे रहा है कि इस क्लास में आपके पास इस आर्गुमेंट का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। सो अगर आपने क्लास के अंदर डिफरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं और आप आउटसाइड द क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये एरर देगा। इट मीन कि आपको एक्सप्लिसिटली जाके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा।